and today we are going to study the third lesson of your supplementary book, A Pact with the Sun, and the chapter name is The Shepherd's Treasure. If I think many of you must be knowing what is the meaning of shepherd. Shepherd is someone who graze the no शिप, जो भेड़ों को चराता है, जनरली उसे हम शेफर्ड्स कहते हैं, गरेड़िया जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं. सो इट इज स्टोरी ऑफ ए शेफर्ड्स, एक गड़ेरिये की कहानी है. हु वाज वेरी फेमस, ही वाज इन ईरान, वो ईरान में था. एंड इट इज अ फोक टेल स्टोरी. ईरान की एक बहुत ही स्थानीय कहानी है. बच्चों को वहाँ पे सुनाया जाता है इस कहानी को, सो दैट दे कैन लर्न द मोरल वैल्यूज, सो दैट दे कैन नो अबाउट व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. एक इंसान का सबसे बड़ा खजाना क्या होता है, रियल खजाना आप कह सकते हो, क्या होता है, उसके बारे में बच्चों को भी पता चल सके. सो सेम थिंग वी कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर. इस चैप्टर से हम भी ये चीजें जो है सीख सकते हैं. So let's start this story, students. The shepherd treasure. Once in village of Iran there was a shepherd. ईरान के एक गांव में एक शेफर्ड रहता था. He was very poor. He was so poor that even he did not have his own small cottage. Cottage here means, students, a house, a small house. If you have the book, you can see in the very first paragraph, cottage एक word आया हुआ है. So cottage means small house. So उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे, इतना गरीब था कि उसके पास अपना खुद का एक छोटा सा घर भी नहीं था. He had never been to school and so he didn't know how to write and read. वो कभी स्कूल नहीं गया था, इसलिए वो अनपढ़ था और उसे पढ़ना और लिखना नहीं आता था. The reason why he did not go to school or why he had not been to school was not that he was poor. ऐसा नहीं था कि वो गरीब था इसलिए वो पढ़ नहीं पाया, स्कूल नहीं गया. Because in those days, or you can say his time, the schools were in a very fewer number students. बहुत कम संख्या में स्कूल होते थे. And due to the lack of number of schools, schools की कमी होने की वजह से he couldn't go to school. वो स्कूल नहीं जा पाता है. And he didn't become educated, और वो शिक्षित नहीं बन पाता है. Still, इसके बावजूद he was very wise, and he was very wise man. वो बहुत क्या था, बहुत बुद्धिमान था. He understood people's sorrows, troubles. वो लोगों की दुखों को, परेशानियों को समझता था. And always help them face them or face their problem with courage and common sense. वो हमेशा लोगों की समस्याओं को, उनको प्रेरित करता था साहस से उसका सामना करने के लिए और कॉमन सेंस से उसका सामना करने के लिए. इट मीन्स स्टूडेंट्स, वो लोगों की समस्याओं को समझता था और उन्हें कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे उनसे निपटना है, उनसे वो लोगों को उसके बारे में भी बताता था. Soon he, people also came from different parts of Iran to him. ईरान के अलग अलग हिस्सों से लोग उसके पास आते थे फॉर एडवाइस. किस लिए स्टूडेंट्स? सलाह के लिए. एंड soon he became very famous for his wise and friendly nature. और जल्द ही वो क्या हो गया, वो अपने बुद्धिमानी के लिए और अपने फ्रेंडली नेचर के लिए पूरे ईरान में जो है वो फेमस हो जाता है. Now the king of that country, it means Iran, also heard about him. उसके बारे में उसको पता चलता है, जो ईरान के किंग होते हैं. एंड ही डिसाइडेड टू मीट हिम, और वो निर्णय लेते हैं कि वो जाकर उससे, जो शेफर्ड्स है, उससे मिलेंगे. So one day, disguised, one word has come here, students. Disguised, you can see in your book. Disguise means to change your outer appearance so that nobody can recognize you. अपना बाहरी भेष बदल लेना ताकि आप कौन है कोई पहचान न सके. So disguised as shepherds, किंग ने शेफर्ड्स का, गड़ेरिये का भेष बदल लिया. And riding on a mule animals, खच्चर जिसे हम बोलते हैं, वो म्यूल पे सवारी करते हुए went to the cave where the shepherds lived. वो गुफा के पास जाता है जहाँ पे शेफर्ड्स जो है वो रहता था. When the shepherd saw that a traveler was coming towards his cave, he rose to welcome him. जैसे ही शेफर्ड्स ने देखा कि कोई यात्री जो है मेरी गुफा की तरफ आ रहा है, तो वो खड़ा हो गया उसका स्वागत करने के लिए. He took him inside the cave. वो जो किंग जो गया था उसके पास एज अ शेफर्ड्स बनकर, शेफर्ड के रूप में उसको गुफा के अंदर ले जाता है. एंड ऑफर्ड हिम वाटर एंड मीगर शेयर ऑफ हिज मिल.
meager word has come here in this line students. Meager means very little, बहुत थोड़ा बहुत. तो वो किंग को जैसे ही अंदर ले जाता है तो पानी पीने को देता है और जो भी उसके पास थोड़ा बहुत खाना होता है वो भी उसको शेयर करता है, उसको खाने को देता है. सो नाउ किंग डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर द नाइट इन द केव. वो निर्णय लिया कि वो आज रात यहीं गुफा में आराम करेगा. एंड ही वॉज वेरी ग्रेटली इम्प्रेस्ड. वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ with the hospitality and the wise conversation of the shepherds. जिस तरीके से बुद्धिमानी पूर्वक conversation means students बातचीत and hospitality word has come. Hospitality means service. जो भी सर्विस और जो भी सेवा सत्कार उसने गरेड़िए ने किंग का किया, उससे जो किंग था वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ, प्रभावित हुआ. So this was the first part of students. Let me also revise the first part again. We are studying the chapter, third chapter, the shepherd treasure. ईरान के गांव में एक शेफर्ड्स रहता था, गरेड़िया था. ही वॉज वेरी पुअर. ही हैड नॉट हिज ओन हाउस, इवन कॉटेज वर्ड उसके लिए यूज किया गया है. उसका अपना खुद का घर भी नहीं था. ही हैड नेवर गॉन टू स्कूल. वो कभी स्कूल नहीं गया था. सो ही वॉज नॉट एबल टू रीड एंड राइट. उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था. He was not able to become educated. Reason was that time there were very fewer schools in those days. उस समय आप कह लो बहुत कम स्कूल होते थे. And because of that he couldn't get educations. वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका. Still, despite that fact that he was uneducated, वो अशिक्षित था, illiterate था, still he was very clever. वो बहुत चालाक था. He was very wise. बहुत बुद्धिमान था. He understood people's problems and sorrows. वो लोगों की परेशानी और दुखों को समझता था and helped them to solve them with the help of courage and common sense. वो लोगों की मदद करता था उनकी समस्याओं को हल करने में. Many people came from Iran to him for advice. ईरान से बहुत लोग उसके पास आते थे, ईरान के कई हिस्सों से आते थे सलाह लेने के लिए उससे. Soon he became very famous for his wisdom and friendly nature. जल्द ही वो पूरे ईरान में बहुत फेमस हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है अपनी बुद्धिमानी के लिए और अपनी फ्रेंडली नेचर के लिए. The king of the Iran also heard about him. जो किंग होते हैं ईरान को वो भी उसके बारे में सुनते हैं. And he decided to meet him. So one day, disguised as a shepherd, disguise means भेष बदलकर, वो एक गड़ेरिये का भेष बदलते हैं, शेफर्ड्स का भेष बदल लेते हैं जो किंग होते हैं. And went to meet him. और उसके पास मिलने के लिए जाते हैं. When the shepherd saw the king, he rose to welcome him. जैसे ही उसने देखा कि किंग आ रहा है, मेरी तरफ आ रहे हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए वो खड़ा हो जाता है. And took him inside the cave. वो उनको गुफा के अंदर ले जाता है. And offered him water and share of his meal. कुछ खाने के लिए और देता है और पानी भी पीने के लिए देता है. King was very impressed by his hospitality. Hospitality students means सेवा सत्कार. उसकी सेवा सत्कार को देखकर, हॉस्पिटैलिटी को देखकर किंग बड़े प्रसन्न होते हैं. And he decided to rest for the night in the cave. और रात में वहीं विश्राम के बारे में सोचते हैं. So I hope आप लोग को फर्स्ट पार्ट है इस कहानी का समझ में आ गया होगा. Now we will talk about the second part. Let's start the second part. In second parts, now the king, although the king was tired by the travel, और वो अपने यात्रा से अभी थके हुए थे, but still he decided to leave or depart from there next morning. वो सोचते हैं कि मैं अगले मॉर्निंग यहाँ से क्या करूंगा, चला जाऊंगा. So he said to the shepherds, वो शेफर्ड से कहते हैं, Many thanks for your kindness to a poor travel. तुमने इतनी बड़ी दया की मुझ गरीब यात्री पे, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद. ये शेफर्ड से जो है किंग कहते हैं. After that, no, he told him that I have to long way to go. मुझे बहुत दूर जाना है. So allow me to go, permit me to go from here. मुझे यहाँ से अब जाने की आप अनुमति दीजिए. Now after that shepherd looked directly into the eyes of the guest. वो राजा की बिल्कुल सीधे उनकी आंखों में देखता है. And told him that thank you very much majesty, thank you very much your majesty for paying me a compliment for a visit. अब जो शेफर्ड जो है स्टूडेंट्स, वो पहचान गया होता है कि ये जो मेरे पास एज अ गेस्ट जो आए हुए हैं वो कोई शेफर्ड्स गडेरिये नहीं है. ही इज किंग ऑफ द ईरान हिमसेल्फ. वो खुद जो है ईरान के जो है किंग है. सो वो कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद महाशय. योर मजेस्टी वर्ड हैज बीन यूज्ड. जो हम राजा को बोलने के लिए उनके सामने से, हम जज लोगों के सामने आपने कोर्ट में देखा होगा योर ऑनर बोलते हैं. सिमिलरली तो राजा वगैरह को सम्मान पूर्वक बोलने के लिए योर मजेस्टी वर्ड्स का यूज होता है.
So king came to know that he has recognized me, the shepherd has recognized him. जैसे उसको पता चला किंग को कि गडेरियन ने उनको पहचान लिया, he was very astonished as well as pleased. Astonished word आया हुआ स्टूडेंट्स, astonished means very surprised. So जैसे ही उनको पता चला कि उसने मुझे पहचान लिया है, विदाउट गिविंग माई आइडेंटिफिकेशन, मैंने उसको अपनी पहचान बताया भी नहीं था, दिया भी नहीं था, फिर भी सो ही वॉज वेरी एस्टोनिस्ड, वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं. एंड also he was pleased, अंदर ही अंदर बहुत खुश भी होते हैं. and he said that yes indeed this man is very wise. indeed वो एक वर्ड आया हुआ है यहाँ पे, if you have the book you can see indeed means really, actually. so जो he also thought that yes he is indeed very wise man, so he decided to make him the governor of a small district. उसके कार्य से, उसकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर वहां पे राजा ने निर्णय लिया कि मैं इसे जो है एक गवर्नर बनाऊंगा अपने एक छोटे से जिले का. and therefore no he became the you can say shepherd became from shepherds he became the governor of a small district. वो गडेरिये से क्या बन जाता है, एक छोटे से जिले का एक गवर्नर, राज्यपाल बन जाता है. So after that you know his famous his popularity also grew, उसकी popularity बढ़ जाती है. he also become very reputed, वो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है. but still he was very humble students. जो शेफर्ड्स था उसके बावजूद भी, एक गवर्नर बनने के बावजूद भी बहुत क्या रहता है, हम्बल, विनम्र रहता है. he did not become egoistic, वो अहंकारी नहीं बनता है, उसके अंदर अहंकार नहीं आता है. and now people loved and honored him for his wisdom, sympathy एंड गुडनेस. और लोग उसका सम्मान करते थे, उससे प्यार करते थे तीन चीजों के लिए. फर्स्ट विजडम, उसकी बुद्धिमानी के लिए. सेकंड सिंपैथी, सिंपैथी मींस स्टूडेंट्स द फीलिंग व्हिच मेक्स यू एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड मिजरीज ऑफ द अदर पीपल. हमारे अंदर जो एक फीलिंग होती है जिससे हम दूसरे के दुखों को, परेशानियों को समझते हैं, उनको शेयर करते हैं, दैट इज सिंपैथी, जिसे हम हिंदी में सहानुभूति भी बोलते हैं. सो उसकी सिंपैथी भी होती थी, सबके दुखों में वो हेल्प करता था, उनकी मदद करता था. एंड ही वाज, उसकी अच्छाई के लिए भी लोग उसे बहुत पसंद करते थे. सो हिज पॉपुलैरिटी एज अ फेयर एंड काइंड नो गवर्नर स्प्रेड इन द इंटायर कंट्री. उसकी जो पॉपुलैरिटी है, फेम है, प्रसिद्धि है, पूरे देश में एज अ फेयर मतलब न्यायिक एंड काइंड दयालु गवर्नर के रूप में पूरे देश में स्टूडेंट्स फैल जाती है. इट मींस ही बिकेम वेरी पॉपुलर as a governor in the country. Now the other governors of the other provinces, जो दूसरे लोग गवर्नर थे किंग के, जो दूसरे क्षेत्रों में गवर्नर थे, they became or grew jealous, terribly jealous. एक वर्ड यूज हुआ है आपकी बुक में, आप देख सकते हो. they become grew, GREW, grew terribly jealous. grew means यहाँ पे become होना, and terribly means very much, and jealous you know that जलने लगे उससे. सो बहुत उससे नफरत करने लगे, जलने लगे सभी लोग उसकी पॉपुलैरिटी को देखकर, जो दूसरे गवर्नर हैं. सो नाउ दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग टू द किंग अबाउट हिम. अब जो उन्होंने क्या रास्ता अपनाया, वो जो लोग हैं वो शेफर्ड के खिलाफ कंप्लेन करने लगे. दे स्टार्टेड सेइंग दैट ही इज डिसऑनेस्ट मैन, वो एक बेईमान आदमी है. एंड ही कीप्स फॉर हिमसेल्फ द पार्ट ऑफ मनी ही कलेक्ट्स एज अ टैक्स फ्रॉम द पीपल्स. उन्होंने ये आरोप लगाया शेफर्ड्स पे, जो न्यू गवर्नर बना था, कि जो भी वो लोगों से टैक्स के रूप में पैसा कलेक्ट करता है, उसका एक हिस्सा वो अपने पास रखता है. एंड रीजन इज दैट, एंड ड्यू टू विच, एंड यू कैन से, एंड दैट इज व्हाई, इसलिए ही ऑलवेज कैरीज विथ हिम एन आयरन चेस्ट. एक आयरन चेस्ट वर्ड आया हुआ, आयरन चेस्ट मींस बॉक्स ऑफ आयरन, एक आयरन का बॉक्स. सो उन्होंने आरोप लगाया कि जो भी टैक्स के रूप में पैसा लोगों से वो लेता है, उसका कुछ हिस्सा वो आयरन चेस्ट में जो है, आयरन बॉक्स में है, वो हमेशा अपने रखता है, और वो आयरन बॉक्स को हमेशा अपने साथ लेकर रहता है. he never leaves it for a moment, वो एक मिनट के लिए भी उसको छोड़ता नहीं है आयरन बॉक्स को. so this is what they reported to the king. ये जो अदर गवर्नर है, ये किंग को रिपोर्ट करते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, जो न्यू गवर्नर है वो डिसऑनेस्ट है, बेईमान है. now this was the part of the second story students. second story का पार्ट था. जैसा कि हमने फर्स्ट स्टोरी में देखा था कि किंग वहां पे जाता है, तो उसके बाद he became very impressed with the hospitality and the wise conversation of the shepherds. तो उसके बाद वो उससे प्रसन्न होकर he made him the governor of a small district. उसे क्या करता है, shepherds को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का उसे
गवर्नर बना देता है। तो आफ्टर दैट his because of his goodness, because of his people's love, he became very famous, वो बहुत फेमस हो जाता है। एंड द व्हाट प्रॉब्लम्स नाउ द कम्स स्टूडेंट्स, स्टोरी में आप लोग कभी पढ़ते हैं ट्विस्ट तो आता ही है, स्टोरी सिंपल होती नहीं। तो यहाँ स्टोरी में ट्विस्ट ये आता है कि जो दूसरे जो गवर्नर होते हैं किंग के, नाउ दे स्टार्टेड जेलसिंग हिम, उससे नफरत करना, दे स्टार्टेड हेटिंग हिम, दे बिकेम ग्रीव जीलस ऑफ हिम, उससे जलने लगते हैं, उसकी पॉपुलैरिटी से उनको देखी नहीं जाती है उसकी। सो दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग to king about the governor. They started saying that he is dishonest, he collects the money as a tax from the people and also keeps some part of it, वो जो कलेक्ट करता है पैसा लोगों से टैक्स के रूप में, उसका कुछ हिस्सा वो खुद रखता है इन द आयरन चेस्ट में। So this was the second part. Now we are going towards the third parts. So after that, when the king after repeated complaints of the governors, जब वो देखा कि बार बार गवर्नर्स उसकी कंप्लेन कर रहे हैं, initially he tried to ignore all these things. शुरू में किंग तो उनको सबको इग्नोर करने की कोशिश करता है, but when they started complaining about him again and again, then he decided that he will summon the king to the palace. Summon एक वर्ड आया होगा स्टूडेंट्स, summon means बुलाना, कॉल करना। सो किंग को जब ये बार बार कंप्लेन आने लगी तो उसने सोचा कि नहीं, मुझे इसके बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए, इसलिए उसने गरेडिये को जो है सेफर्ड्स को वो पैलेस में, राजमहल में बुलाने का निर्णय लेता है। And during that he had also come to know that one thing was sure, that he always carried with him the iron chest. एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो गरेडिया है वो अपने साथ हमेशा एक आयरन चेस्ट लेकर रहता है। So after that king decided to summon him to the palace. So now the shepherds came to the palace riding on a camel, and to everyone delight the iron chest was also there securely fastened behind him on the camels. जब वो राजमहल आता है तो सभी लोग बड़े खुश भी हो जाते हैं। Delight means become happy because everyone saw that this the iron chest the all were talking about, जिस iron chest के बारे में सभी लोग बात कर रहे थे, अच्छी बात ये थी कि वो गरेडिया जो आया था उस आयरन चेस्ट के साथ आया था, वो उसके साथ था। सो सबको लगा कि नाउ ही विल बी कॉट रेड हैंडेड एंड ही विल बी पनिश्ड, अब तो वो पकड़ा ही जाएगा और उसको पनिशमेंट मिलेगी। सो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। सो as he reached the king also saw that he was having the iron chest, so he became angry। चूंकि वो आयरन चेस्ट के बारे में सुना ही था कि उसमें वो पैसा रखता है या एज ए टैक्स जो मनी आती है उसका कुछ हिस्सा उसमें रखता है वो अपने लिए। So as the king saw the iron chest, he became happy and become not happy, become very very angry, and he thundered, said angrily that why do you always carry this iron chest with you? क्यों तुम ये iron chest अपने साथ हमेशा लेकर कैरी करते हो? What does it contain? Contain means have inside. इसके अंदर हम क्या है तुम दिखाओ। Now hearing this, the shepherd smiled. वो हंसता है जो शेफर्ड होता है, and then he asked his servant to bring the chest in. और फिर जाके वो अपने नौकर का कहता है वो जो आयरन चेस्ट होता है उसको अंदर लाने के लिए। When the iron chest came inside, everyone was, people around, standing around were very eager. जो सभी लोग वहां पे खड़े थे वो बहुत ईगर होते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि नाउ इट विल बी ओपेन्ड एंड वैल्यूएबल्स विल बी देयर, सो गोल्ड्स विल बी देयर, ज्वेलरी विल बी देयर एंड द शेफर्ड्स विल बी caught red handed. But to everyone great astonishment, when the box was open, iron chest was open, only a old blanket came out of that. उसमें से केवल क्या निकलता है स्टूडेंट्स? एक पुरानी चादर जो होती है, पुराना जो ओल्ड ब्लैंकेट होता है वो बाहर आता है। एंड दैट एस्टोनिश्ड एवरीवन, जो लोग थे उनको भी सरप्राइज कर दिया, एंड king was also surprised, और king भी इससे सरप्राइज हो गया। Then he proudly took out the blanket from the iron chest and said to the king that your master, my master, this is what the treasure I have and I always carry with me. यही मेरा खजाना है जो मेरे पास है इस बॉक्स में, और इसको मैं हमेशा अपने साथ लेकर चलता हूँ। Now the king asked one question to him here, students. He asked that you are the governor of a small district after all. You are reputed man. You people know you. You have great respect among people. But why do you carry such an ordinary blanket with you always? तुम क्यों इस तरह का एक बिल्कुल सिंपल साधारण जो ब्लैंकेट है अपने साथ लेकर हमेशा रहते हो? That doesn't behove you well. तुमको ये शोभा
नहीं देता है. नाउ टू ही रिप्लाइड टू दिस क्वेश्चन विथ ग्रेट डिग्निटी. अब जो यहाँ पे शेफर्ड्स है वो बड़े सम्मान से इसका आंसर देता है. He says to the king, वो कहता है राजा से, that king, this is my oldest friend, ये सबसे मेरा पुराना मित्र है. And at any time, if your majesty ask me to leave the job or no, take the new clock. एक clock word आया हुआ यहाँ पे, CLOK. clock means एक आउटर क्लोथिंग होता है, गारमेंट्स होता है जिसको हम कपड़े के ऊपर पहनते हैं स्टूडेंट्स. स्पेशली मुस्लिम लोग जो होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वो ऊपर से पहनते हैं ईरान वगैरह कंट्रीज में. सो वो कहता है कि यहाँ पे उसका कहने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर मान लो कि खुदा ना खास्ता बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर किंग उससे उसकी पोस्ट छीन भी लेते हैं, उसकी पावर छीन भी लेते हैं, उसका पोजीशन छीन भी लेते हैं, देन स्टिल दैट ब्लैंकेट विल हेल्प हिम एंड रिमेन एज हिज फ्रेंड एवर. जो उसका खुद ब्लैंकेट है जो हमेशा उसके साथ रहा है वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा. एंड देयर फॉर द ब्लैंकेट वॉज हिज ट्रू फ्रेंड. उसका सही मायने में वो मित्र होता है. सो नाउ विद दिस आंसर किंग बिकेम वेरी वेरी हैप्पी. ये आंसर सुनकर जो किंग जो होते हैं बहुत हैप्पी हो जाते हैं. एंड द अदर गवर्नर्स वर बिकेम वेरी एम्बैरेस्ड. एम्बैरेस्ड एक वर्ड आया, एम्बैरेस्ड मींस शर्मिंदा होना. और दूसरे जो गवर्नर्स वहां पे मौजूद होते हैं उनका जो प्लान होता है कि नहीं इस बार हम इसकी चोरी पकड़ी जाएगी, उनके जो थिंकिंग होती है वो गलत साबित होती है और वो गलत साबित हो जाते हैं. एंड ड्यू टू विच दे बिकम वेरी एम्बैरेस्ड. उनको शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, शर्मिंदा होना पड़ता है. एंड विद नो seeing the simplicity and the honesty of the new shepherds, the king decided to make him the governor of a bigger district. अब उसकी कार्य को देखकर, उसकी ईमानदारी को देखकर जो किंग होता है वो शेफर्ड्स को क्या करता है स्टूडेंट्स, बड़े डिस्ट्रिक्ट का, बड़े जिले का गवर्नर बना देता है. एंड दिस इज हाउ ही रिवार्डेड द शेफर्ड्स फॉर हिज गुड वर्क. और इस तरह से वो शेफर्ड्स के गुड वर्क के लिए उसको रिवॉर्ड देता है, इनाम देता है. सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द लेसन थर्ड, द शेफर्ड ट्रेजर्स. सो हमने इस लेसन में ये सीखा स्टूडेंट्स कि ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा ट्रेजर्स सोना चांदी ज्वेलरी नहीं है. ह्यूमन बीइंग का सबसे सिंप्लिसिटी. वी शुड ऑलवेज बी सिंपल बिकॉज हमें जो भी जीने के लिए जरूरी चीजें हैं वी ऑलरेडी हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द गॉड. गॉड ने हमें दिया है हवा पानी जिनका कीमत हम नहीं लगा सकते हैं. एंड we should also cultivate good habits, imbibe good habits. अच्छी आदतों को हमें imbibe करना चाहिए, अपनाना चाहिए. So this is exactly what are the treasures of the human being. And this was the story of the chapter, the Sefer Treasure. I hope you understood this chapter. And now I will take your question. If there is any doubt, you can let me know. You can ask your questions. So please students, if you